आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कल्याण की ओर इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। संसार के सभी कार्य भगवान की मर्जी पर और भगवान के लिए ही होने चाहिए। यह कार्य मैं करता हूं और मेरे परिश्रम के फलस्वरूप मुझे सफलता मिलेगी, इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान की आज्ञा विशुद्ध अंतः प्रेरणा से जानी जा सकती है। जिस अवस्था में रहना पड़े, वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसके लिए शोक कदापि नहीं करना चाहिए। जो शोक करता है वह पाप करता है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा ने चराचर विश्व की सृष्टि आनंद के लिए ही रची है। अपना संकल्प भगवत संकल्प से मिला लेना होगा, अथवा यूं कहिए कि स्वयं कोई संकल्प ही नहीं करना चाहिए। भगवत संकल्प समय आने पर उनकी इच्छा से आप सिद्ध हो जाएगा। भगवत भक्त को चाहिए कि वह किसी बात की चिंता न करे। जो काम सामने हो उसे करते समय जब जिस प्रकार की प्रेरणा हृदय में भगवान करे, उसी के अनुसार प्रयत्न करना उचित है। फल की कल्पना करना या आसक्त होना, विघ्न बाधाओं से घबराकर कर्तव्य कर्म को छोड़ बैठना अथवा उल्टा फल होने पर रोना, यह कदापि उचित नहीं। मिलने योग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में और फल की चाहना में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। साथ ही प्रयत्नों के व्यर्थ होने और नाना प्रकार की वस्तुओं के प्राप्त करने की कामना करने से उसे सदा दुख का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु हो जिसके पा लेने पर दूसरा कुछ पाना शेष न रहे, मन की सारी इच्छाएं मिट जाएं, तभी परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी वस्तु सच्चिदानंद धन परमात्मा ही है, जिसकी प्राप्ति से अनंत सुख मिलता है, और यही परम दुर्लभ मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जीव चाहता है कि सदा के लिए दुख से छुटकारा पा जाऊं, अथवा मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए। देह और मन से संबंध सुख या दुख स्वभाव से ही सापेक्ष और ससीम होता है। अनंत सुख की चाह तो देह और मन के परे जाना होगा। देह और मन के परे जो आत्म तत्व है, उसका अनुभव करना अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाना ही अनंत सुख है। जो सज्जन परमात्मा के पाने के लिए भक्ति की शरण लेते हैं, उनके आदि व्याधि रूप समस्त सांसारिक दुख हवा हो जाते हैं। भक्ति इस जीवन में दुखों से छुटकारा दिलाती है और मरने पर जन्म मरण की व्याधि से बचाती है। गोपियां परमात्मा को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान कर रही थीं। परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ने उनका चीर हरण कर उसी अवस्था में अपनी शरण आने को कहा। गोपियां परमात्मा को पाना चाहती थी और श्री कृष्ण अवतार उनका उद्धार करने के लिए था। परमात्मा की प्राप्ति पति रूप से हो ही नहीं सकती। पति भावना का संबंध देह और मन से है, और परमात्मा देह और मन के परे है। इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ने, यदि मुझे चाहती हो तो अपने स्त्रीत्व को भूलकर केवल आत्मभाव से मेरी शरण आओ, इस तत्व को समझाने के लिए चीर हरण की लीला कर दिखाई। स्त्री के हृदय में भावों की मधुरता, मृदुता, उत्कटता और विशुद्धता पराकाष्ठा को पहुंच सकती है। गोपियां भी स्त्रियां थी,
और वे थी भक्तिमती। किसी शारीरिक भोग अथवा मानसिक संकल्प की प्राप्ति करना उनका उद्देश्य नहीं था। वे चाहती थी परमात्मा को आत्मभाव से पाना। श्री कृष्ण स्वयं भगवान प्रत्यक्ष परमात्मा थे और गोपियां अनेक जन्म संसिद्ध भगवत भक्त थी। भक्त और भगवान का मिलन तत्वतः देह और मन के परे होने वाला था। रासलीला में उसी का गीत और नृत्य रूप से नाट्य हुआ। विषय पुरुषों को भला उसमें दोष के अतिरिक्त क्या दिखलाई दे सकता है। मित्रों, यह थी कल्याण की ओर इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।